हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी tarot कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आपके कनेक्शन का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है, पास्ट क्या था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, क्या हो सकता है। इस टॉपिक में आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। ठीक है, अब ये कोई भी आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं। हो सकता है आप नो कांटेक्ट सेपरेशन में हो सकता है आप करेंटली रिलेशनशिप में हो इनके साथ। तो कुछ भी हो सकता है, जो भी है आपके लव इंटरेस्ट, या अगर आपके क्रश भी हैं। ओके, बट हाँ, क्रश के लिए थोड़ा सा कम ये एप्लीकेबल हो सकता है, तो उसको दिमाग में रख के देखना है। बहुत लोग फिर कंप्लेन करते हो कि क्रश के साथ ये तो मैच इतना नहीं कर रहा है, तो क्रश के साथ थोड़ा कम मैच कर सकता है, ये मैं पहले ही बता दूं। बट हाँ, ये आपके लव इंटरेस्ट के लिए है। सो यस, रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज हो सकता है कुछ पर्सन रीडिंग रेजोनेट करे या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो किसी भी जेंडर के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजियन के हो, किसी भी उम्र के हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये आपसे रेजोनेट करेगी, आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बट उससे पहले जो हमारा पेज है इंस्टा का, द वर्ल्ड ऑफ ट्रैवल 1111 का, उसको फॉलो कर लो जाके। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गो एंड फॉलो, एज वहां पे भी आपको काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे। एंड यस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जो भी आपके पर्सन है उनके बारे में आप सोचो, 3 बार उनका नाम ले लो एंड थिंक अबाउट देम। हम पास्ट एनर्जी पहले चेक करेंगे आप उनकी। ठीक है, आपके करंट, आपके कनेक्शन की पास्ट एनर्जी क्या थी, इनकी क्या थी पास्ट एनर्जी, ये पहले हम लोग देखेंगे। आफ्टर दैट प्रेजेंट चेक करेंगे, उसके बाद फ्यूचर। तो जब मैं पास्ट एनर्जी चेक करूं, अगर वो आपसे मैच करता है तो आप प्रेजेंट की एनर्जी देख सकते हो। ओके, यस। और सपोज अगर आपको पास्ट की नहीं देखनी है, आपको प्रेजेंट की देखनी है और फ्यूचर की देखनी है, तो आप ऐसे भी देख सकते हो। और अगर आपको पास्ट प्रेजेंट की नहीं देखनी, आपको डायरेक्ट फ्यूचर की देखनी है, तो आप ऐसे भी देख सकते हो। बट आई विल सजेस्ट कि आप तीनों देखो। ठीक है, इससे आपको क्लैरिटी जो है ना वो ज्यादा मिलेगी। ओके, यस। तो आई होप आपने अब तक नाम ले लिया होगा उनका। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी आपके कनेक्शन की, आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, जो भी रहेंगे, उनकी पास्ट एनर्जी क्या थी। ओके, पार्टिसिपेशन नंबर 4। ये पर्सन कैंसर हो सकते हैं। लेजीनेस नंबर 9। सेजिटेरियस हो सकते हैं। पास्ट लाइफ। ओके, लियो हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। ओके, प्लेफुलनेस। ओके, एक कार्ड और लेते हैं। द रेबल। ओके,
एंड बॉटम ऑफ द डेक इज करेज। ओके, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं। ओके ओके, तो पास्ट की एनर्जी क्या थी आपके कनेक्शन की? राशियां मैंने आपको बता दी है, सन मून राइजिंग कुछ भी हो सकता है उनके, आपके साथ भी रेजोनेट कर सकता है, बट मोस्टली ये उनके साथ ही जाएगा, जो आपके पर्सन है उनके साथ रेजोनेट करेगा। ओके, सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ पास्ट में जो आपका कनेक्शन जब शुरू हुआ था, स्टार्टिंग में तो आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा स्पार्क था। स्टार्टिंग में जो है आपका कनेक्शन बहुत अच्छा भी चल रहा था, दोनों तरफ से हो सकता है इक्वल गिव एंड टेक हो रहा था। ये भी इक्वली इतना ही एफर्ट डाल रहे थे जितना आप डाल रहे थे, बट फिर जैसे जैसे टाइम निकलता गया ना, वैसे वैसे इस पर्सन ने हो सकता है एफर्ट डालना कम कर दिया, हो सकता है आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगे, आपको जो है इनके बिहेवियर में चेंजेस दिखने लगे। ये हो सकता है आपको ऐसा लगा हो, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन जो है ना बहुत ज्यादा अलूफ हो गए पास्ट में, बहुत ही ज्यादा जो है ये खोए खोए से रहने लगे, एंड हो सकता है आप दोनों के बीच में जो है ना कम्युनिकेशन गैप आ गया हो। हाई चांसेस है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया। हाई चांसेस है कि आपने इनसे पूछा, बट इन्होंने जो है आपको बताया नहीं कुछ, या बताना जरूरी नहीं समझा। मैं एक चीज देख पा रही हूँ, आई डोंट नो कितने लोगों से यहाँ पे रेजोनेट करेगी, स्पेसिफिक हो सकती है ये फॉर सम ऑफ यू, बट ये जो पर्सन है ना, इनको पास्ट में कुछ चीजें ट्रिगर हुई है। ट्रिगर इन द सेंस कि इनको फील हुआ है जैसे कि आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, इट्स नॉट नॉर्मल। नॉर्मल इन द सेंस कि इनको फील हुआ है कि ये कनेक्शन जो है ना काफी डीप है, जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा डीप है। हो सकता है इनको लगा हो कि कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके साथ, आपको देख के याद आया हो। मतलब वो होता है ना, जब हम किसी के साथ जुड़े हुए होते हैं तो हमें वो फील हो जाता है, ठीक है, वो समझ में आ जाता है हमारे सोल को। तो इनको भी जो है ना ऐसा कुछ फील हुआ आपके साथ, और बहुत डीप लेवल पे हो सकता है फील हुआ, और इस वजह से हो सकता है इन्होंने जो है अपनी एनर्जी पुल करनी शुरू कर ली। इस वजह से हो सकता है कि इन्होंने इतना एफर्ट डालना बंद कर दिया, क्योंकि ये जो है ना काइंड ऑफ डर गए, ठीक है। काइंड ऑफ ये डर गए, इनको लगा कि ये कनेक्शन जो है मुझे बहुत हेवी लग रहा है, मुझे बहुत हेवीनेस फील हो रहा है इस कनेक्शन से। सो आई डोंट वांट टू गिव दिस मच फ्रॉम माय साइड। इनको लगा कि अगर ये अपने साइड से इतना एफर्ट डालना बंद कर देते हैं, तो आप भी जो हो ऑटोमेटिकली इनके तरफ एफर्ट करना बंद कर दोगे। आप जो हो ऑटोमेटिकली इतना जो है खींचोगे नहीं इनके तरफ। बट जो मैं देख पा रही हूँ कि आपने रोका नहीं, और उल्टा आपने हो सकता है और ज्यादा एफर्ट डालना शुरू कर दिया, आपने कनेक्शन में और ज्यादा स्पार्क बना के रखने की कोशिश की। तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने हो सकता है आपके साथ फाइट करनी शुरू कर दी। हो सकता है आप दोनों के बीच में, जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, बहुत फाइट हुई है। इन्होंने हो सकता है आपको बहुत उल्टी सीधी चीजें भी कही है, बट मैं एक चीज देख पा रही हूँ, ये इन्होंने जो किया है ये इन्होंने इंटेंशनली किया है, ताकि ये इस कनेक्शन से निकल सके, इस कनेक्शन से बाहर जा सके। इनको कहीं ना कहीं, जो मैं देख पा रही हूँ, पता था कि अगर ये आपको डायरेक्ट बोलते हैं तो आप शायद नहीं मानोगे, और ये इंटेंसिटी को नहीं झेल पा रहे थे। काफी लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी दिख रहे हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो, इवन कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है ये आपका, ठीक है, कार्मिक कनेक्शन भी ये आपका हो सकता है। बट अगर कार्मिक कनेक्शन भी है ना, ये तो आपको क्लोजर नहीं मिला है। वैसे तो मुझे कार्मिक वाली एनर्जी दिख नहीं रही है यहाँ पे, बट कुछ लोग हो सकते हो, ठीक है। बहुत बहुत कम दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कार्मिक एनर्जी दिख नहीं रही है, बट हो भी सकता है, तो कुछ लोगों के लिए होगा। तो है भी अगर, तो क्लोजर नहीं मिला है, तो ये कनेक्शन खत्म तो नहीं हुआ है, ये मैं देख पा रही हूँ। वापस तो आएगा ये कनेक्शन, अगर अभी ब्रेकअप वगैरह हो चुका है, नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर है तो, ठीक है।
सो यस, पास्ट में जो है इनके अंदर करेज की बहुत कमी थी। इनको ये कनेक्शन जो है बहुत ही ज्यादा, इट्स लाइक अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं भी थे फिर भी जो है ना, इस पर्सन को मैं देख पा रही हूँ, ये कनेक्शन एक बोझ सा लग रहा था, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन थोड़े ऐसे टाइप के हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर भागते हैं। ये थोड़े ऐसे पर्सन है जिनको चिल्ड रहना बहुत पसंद है। ऐसे इंसान है जिनको ज्यादा जिम्मेदारियां लेना, ज्यादा सोचना समझना, सीरियस होना इतना पसंद नहीं है। बट यहाँ पे जो है ना, इनको लग रहा था कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है बहुत। इनको लग रहा था कि इतना कुछ मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ। पहले ये नेचुरली आ रहा था इनके साइड से, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जो आप दोनों के बीच में स्पार्क था ना, जो एफर्ट ये डाल रहे थे वो नेचुरली आ रहा था। बट देन जब इनको बोझ सा जब इनको फील हुआ ना कि यार ये मुझे हमेशा करते रहना होगा क्या, ये मेरे लिए नहीं है ये चीज, दिस इज नॉट फॉर मी। बहुत ज्यादा इंटेंसिटी फील होने लगी, ये सोचने लगे कि मैं तो ये नहीं करता कभी भी, दिस इज नॉट मी, फिर मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। उस टाइम पे जो है ना, ये पीछे हटने लगे, ठीक है। ये हुआ है यहाँ पे पास्ट में, बेसिकली ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपके कनेक्शन की पास्ट की एनर्जी है, ठीक है। यस। तो अगर ये एनर्जी आपसे मैच कर रही है, ठीक है, तो आप प्रेजेंट की एनर्जी देख सकते हो, प्रेजेंट वाली रीडिंग आप देख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज यू कैन स्किप द रीडिंग, बट अगर आपको वैसे भी देखना है तो यू कैन वॉच, ठीक है। सो नाउ हम लोग जो है ना, प्रेजेंट की एनर्जी चेक करने वाले हैं। ओके गाइस, सो नाउ आई एम गोइंग टू चेक द प्रेजेंट एनर्जी ऑफ योर कनेक्शन, ऑफ योर पर्सन। लेट्स सी प्रेजेंट में क्या चल रहा है। ओके, अपना पूरा फोकस जो है आप अपने पर्सन के ऊपर बना के रखिए, और किसी भी चीज के बारे में आपको नहीं सोचना है। ओके, 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 कंट्रोल, फ्लावरिंग, ओके, गोइंग विद द फ्लो, rebel, okay. So this energy is intact till now. Hmm. Bottom of the deck is okay, receptivity. Okay. Hmm. सो प्रेजेंट में क्या एनर्जी है आपके कनेक्शन की, आपके पर्सन की क्या है करंट एनर्जी। तो प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, सो यस, ये अभी भी जो है खुद के फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं खुद को। ये हो सकता है अपने करियर पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने सेल्फ ग्रोथ को लेके बहुत ज्यादा सीरियस अभी हैं ये। इनके दिमाग में हो सकता है चल रहा है कि मुझे अभी किसी और चीज पे ध्यान नहीं देना, मुझे अभी अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है। सो ये जो है ना, अभी अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने की, कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो मैं देख पा रही हूँ, अंदर से ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं, ठीक है। बाहर से यस, ये शो कर रहे हैं, इवन अपने आप को ट्राई कर रहे हैं कंट्रोल करने का,
अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने का, बट अंदर से जो है ना, व्हेन दे आर अलोन, स्पेशली जिस टाइम पे ये अकेले होते हैं, उस टाइम पे जो है ना, ये आपको बहुत मिस करते हैं। ठीक है, इनको आपका वो पॉजिटिव साइड, द लव यू गेव देम, सब कुछ जो है बहुत याद आ रहा है, बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, सपोज अगर आप लोग अभी नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन हो चुका है आपका, तो ये मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, बट वही फिर सोच रहे हैं कि मुझे अभी एफर्ट नहीं डालना, आई शुड गो विद द फ्लो, डेस्टिनी जिधर लेके जा रही है, एनर्जी जिधर लेके जा रही है, यूनिवर्स पे अगर मानते हैं तो ये सोच रहे हैं कि यूनिवर्स जिधर लेके जा रहा है वैसे ही चलेंगे हम, हमें एफर्ट नहीं डालना, हम नहीं कुछ करने वाले, ये सोच के ये चल रहे हैं। ठीक है, वही जो एनर्जी थी ना कि लड़ रहे हैं अपने फीलिंग से, ठीक है, उसी वही हो रहा है यहाँ पे, लड़ रहे हैं अपनी फीलिंग से, बट वो जो है वो आउटवर्डली, अंदर से क्या है, अंदर से इनको आपकी लाइट चाहिए, अंदर से इनको आपका प्यार चाहिए, अंदर से जो है ये रिसेप्टिव मोड पे आना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको कॉल करो, आप इनको मैसेज करो, आप इनको मनाने की कोशिश करो, बात करना चाहते हैं, क्लोज आना चाहते हैं। सो यस, अंदर की रियलिटी कुछ अलग है और बाहर की रियलिटी कुछ अलग है। तो अगर आपको सामने से दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा कंट्रोल में है, इस पर्सन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इस पर्सन को आपके होने या ना होने से कुछ लेना देना नहीं है, सो ऐसा नहीं है। इनको बहुत फर्क पड़ रहा है। बाहर से जो है ये कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं खुद को, बट अंदर से जो है सब कुछ हिला हुआ है। टावर मोमेंट बोल सकते हो आप, एज पे है बेसिकली। ठीक है, ये चीज दिख रही है, और सबसे ज्यादा इनको इफेक्ट तब होता है जब ये पर्सन अकेले होते हैं। ठीक है, इसीलिए हो सकता है ये अपने आप को बहुत ही ज्यादा काम में रखने की, बिजी रखने की भी कोशिश करते हैं कि इनको आपकी जो है ना याद ना आए, आपकी एनर्जी को ये इतना मिस ना करे। बट द थिंग इज, एट द एंड ऑफ द डे व्हेन दे आर अलोन, स्पेशली व्हेन दे आर गोइंग टू स्लीप, आपका चेहरा दिखता है, जब सुबह उठते हैं सबसे पहले आपका थॉट आता है। सो ये तो यहाँ पे क्लियरली निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको दिख रहा है सामने से जो भी दिख रहा है, दैट्स बेसिकली ओनली अ शो ऑफ, वो सामने की सच्चाई है, मतलब मास्क है, सच्चाई नहीं मास्क है। अंदर की सच्चाई जो है वो कुछ और है, डिफरेंट है। ठीक है, एंड आई थिंक समवेयर यू कैन फील, अगर आप इस पर्सन की एनर्जी पे थोड़ा फोकस करोगे ना, एक दो मिनट भी अगर फोकस करोगे ना, तो आपको इनकी एनर्जी फील होगी, जो रियल एनर्जी है। ठीक है, स्पेशली इफ यू आर इन अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, तो आपको डेफिनेटली फील होगी। ओके, यस, और भी जो है कुछ कार्ड्स देख लेते हैं, लेट्स सी। नो, ओके, सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिजन। तो यस, यहाँ पे काफी लोग जो हो, ऑलरेडी आपका सेपरेशन हो चुका है, आप ऑलरेडी सेपरेशन में हो, और अगर आप करेंटली कनेक्शन में हो भी, फिर भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि जस्ट वो नाम का ही कनेक्शन है, कनेक्शन कुछ है नहीं, इट्स लाइक जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए बातचीत हो रही है थोड़ी बहुत, बस। जैसे गुड नाइट हो गया, गुड मॉर्निंग हो गया, एंड देन पूरे दिन कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है, नथिंग, देयर इज नथिंग, नो स्पार्क, नथिंग आपको फील हो रहा है। मतलब रिलेशनशिप में रह के भी जो है हो सकता है ऐसा फील हो रहा है कि यू आर इन सेपरेशन। ठीक है, तो वो वाली फीलिंग जो है यहाँ पे क्लियरली निकल के आई है। तो करंट एनर्जी तो यही है आपकी अभी की, गैप है, इमोशनल डिस्टेंस है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है ठीक से, हो भी रहा है तो बहुत कम, और कोई डेप्थ नहीं है उसमें। हो सकता है आप अपने साइड से इनिशिएट करने की कोशिश कर रहे हो, बट ये पर्सन जो है ये नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, नहीं कर रहे हैं, या फिर आप करना चाह रहे हो बट आप नहीं कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का
बट ये पर्सन जो है नहीं आ रहे हैं। आपको पता है कि दिस पर्सन वाज रॉन्ग, इनकी गलती थी, इनको आना चाहिए, बट इनको भी पता है ये चीज, क्योंकि इन्होंने जानबूझ के किया था जो भी किया था, ठीक है, टू पुश यू अवे। ये चीज इन्होंने जानबूझ के की थी, तो पता इनको भी है। बट इनको जो है अभी फोकस करना है अपने ऊपर। इनको जो है अभी जो आउटवर्डली चीज है, जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, उनको चेस करना है इनको अभी। इतना डीप इधर नहीं जाना, ठीक है। ये इन्होंने अपने दिमाग में तय करके रखा है फिलहाल। अंदर से तो कुछ और ही चल रहा है इनके, बट वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि अंदर की बात कुछ और है, बाहर जो दिखा रहा है वो इज नॉट रियलिटी, अंदर जो चल रहा है वो रियलिटी है, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि आई एम नॉट शुगर कोटिंग एनीथिंग, ना मैं शुगर कोट करके आपको बता सकती हूँ कि हाँ ये आने का सोच रहे हैं, आपके पास आ जाएंगे अभी, एंड लाइक आपको अभी कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे। आई कांट से ऑल दिस, क्योंकि वो एनर्जी नहीं है यहाँ पे। तो अगर आप मेरे से शुगर शुगर कोटिंग रीडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो, आई कांट डू दैट। जो कार्ड्स में आया है, जो मुझे चैनल हो रहा है, मैं आपको वही बताऊंगी। वो आपको हो सकता है कि अच्छा ना लगे, बट मेरा काम है आपको सच बताना, तो मैं सच ही बताऊंगी, ठीक है। यस। तो ये सेपरेशन वाली सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। और ये अभी इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं फिलहाल की जो एनर्जी। अभी फ्यूचर की देखूंगी तो पता चलेगा कि ये क्या करने वाला है फ्यूचर में। बट अभी ये जो एनर्जी है, अभी तो ये अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल में रखा हुआ है इन्होंने। ये बिल्कुल ही मूव नहीं कर रहे हैं, ना करना चाह रहे हैं, चाहे अंदर से कितनी भी चीजें जो है मुश्किल में, मतलब कितना भी इनको तकलीफ हो रही हो, कितना भी इनको पेन फील हो रहा हो, आपके टुवर्ड्स आने का मन हो रहा हो, बट नहीं, ये आना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब कंट्रोल कर रहे हैं, माइंड से ज्यादा सोचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यस। ओके। Getting to know each other. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. Okay. तो इनको पता है कि आप दोनों के बीच में जो मेन प्रॉब्लम रही है वो कम्युनिकेशन गैप रहा है, या अभी भी अगर जो प्रॉब्लम हो रही है वो उसका रीजन ही है कि कम्युनिकेशन गैप आ चुका है आप दोनों के बीच में। इमोशनल डिस्टेंस है, आप दोनों बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से ठीक से, तो ये रीजन है, ठीक है। इनको पता है ये चीज, और ये इस चीज को ठीक करने के लिए फिलहाल कुछ कर भी नहीं रहे हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। एक चीज मुझे और फील हो रही है, अगर ऐसा है तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। आप दोनों का कनेक्शन जो है, आई थिंक इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। हो सकता है रिसेंटली शुरू हुआ एंड देन ही प्रॉब्लम्स जो है वो आने शुरू हो गए। आप दोनों ने एक दूसरे को इतना अच्छे से जाना नहीं था, इतना बॉन्ड स्ट्रांग हुआ नहीं था, और प्रॉब्लम जो है वो आने शुरू हो गए, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये जो है दिल दिमाग में फंसे हुए हैं। एक तरफ इनका दिल बोलता है कि दिस पर्सन इज माइन, मुझे जाना चाहिए इस पर्सन की तरफ, मुझे इससे बात करनी चाहिए, मुझे इसको समझना है, जानना है। बट दूसरी तरफ इनका माइंड कहता है कि नहीं, रुक जाओ, दिस कनेक्शन इज वेरी स्ट्रांग, वेरी इंटेंस, इट कैन डिस्ट्रॉय यू, इट कैन कंट्रोल यू, और तुमको कंट्रोल नहीं होना है। तो ये सब जो है ना चल रहा है, वो कॉन्ट्राडिक्शन जो है ना वो चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ, ये है करंट एनर्जी इनकी। एक कार्ड और लेते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मैं ये बता रही हूँ, तो सब लोग मत ले लेना अपने ऊपर। कुछ लोगों के लिए, लाइक फॉर 20%, 15 to 20% हो सकता है आपसे अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ये कहीं और जो है किसी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। वहां पे सीरियस कुछ नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। देयर इज नथिंग सीरियस, ना इनको वो इंसान पसंद है, बट वो वहां पे हेल्दी फ्लर्टिंग कर रहे हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट करने, रिलेशनशिप में नहीं आना उनको, नो, उसके लिए नहीं। इट्स लाइक हेल्दी फ्लर्टिंग कर रहे हैं, एक डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खुद को, ये चीज ये कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे दिख रहा है।
ओके ओके, यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल, यस। तो इनको जो है रियलाइजेशन है, इनको पता है कि आप जो हो, आप इनसे बहुत प्यार करते हो, यू आर अ वेरी लवली पर्सन, काइंड हार्टेड पर्सन, आप प्यार डिजर्व करते हो। इनको पता है ये चीज, इनको भी कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है, बुरा लगता है कि ये जिस तरीके से आपसे बिहेव करते हैं, जिस तरीके से ये आपको ट्रीट करते हैं, आपको डिजर्व नहीं करते हो। बट द थिंग इज, इनको लगता है कि मैं अभी अपने अंदर ही इतना उलझा हुआ हूँ, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस कनेक्शन, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप। दैट्स वाई ये पर्सन जो है ना आपके तरफ कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। एंड आई विल सजेस्ट यू, इफ यू आर गोइंग बिहाइंड देम, देन स्टॉप डूइंग इट। ओके, जस्ट स्टॉप डूइंग इट। आपको कोई जरूरत नहीं है अपनी एनर्जी देने की इस टाइम पे इनके ऊपर। ना तो हेट दो, ना तो लव सेंड करो, कुछ भी एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। वैक्यूम रखो बिल्कुल। एज आप हेट भी भेजोगे तो भी वो भी एनर्जी जा रही है उनके पास, तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो जा ही रही है। वैक्यूम रखो, क्योंकि वो अभी बहुत जरूरी है। अगर वो, हालांकि मैंने अभी तक फ्यूचर के कार्ड देखे नहीं है, मैं चेक करूंगी अभी। बट अगर आप वैक्यूम रखते हो, अपनी एनर्जी नहीं देते हो, तो जो है इनको वो गैप फील होगा। और इनको जो है वो हिट करेगा वो चीज कि क्या कर रहे हैं ये, किस चीज से दूर भाग रहे हैं ये। ठीक है, तो अपने ऊपर फोकस करो, अपनी एनर्जी जो है अपने ऊपर डालने की, अपने जो जो जितना आप बहुत ज्यादा एनर्जी दे रहे हो, मुझे दिख रहा है। अगर आप बोल रहे हो ना कि नहीं दे रहे हो एनर्जी, बट आप अंदर ही अंदर इतना सोच रहे हो उस पर्सन के बारे में, ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। उसको एनर्जी देना ही कहते हैं। तो आप उस एनर्जी को खींचो, उस एनर्जी को जो है ना किसी और चीज में लगाओ जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, सो सेल्फ लव करो, अपने ऊपर ध्यान दो, माइंड को डाइवर्ट करो अपने। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में लाओ कि इफ दिस पर्सन इज ओके विदाउट मी, देन व्हाई कांट आई बी ओके विदाउट देम। ठीक है, ये थॉट रखो अपने दिमाग में। इट्स नॉट ईगो, इट्स योर सेल्फ रेस्पेक्ट। अगर आप सोचो कि अगर ये पर्सन रह सकता है मेरे बिना, मैं क्यों नहीं रह सकती, ये सोचोगे तो ही आपकी एनर्जी जो है ना वो वैक्यूम हो जाएगी। और मैं ये किस लिए कह रही हूँ, आपको अगर ये कनेक्शन चाहिए, अगर आपको ये कनेक्शन चाहिए, उनको फील होगी ये एनर्जी आपकी, एंड दे विल कम टुवर्ड्स यू, ट्रस्ट मी। जिस टाइम पे आप चेस करना बंद कर देते हो ना, उसी टाइम पे लव जो है वो आपकी तरफ आने आने लगता है। जब तक आप चेस करोगे, यू विल नॉट गेट दैट। तो चेजिंग एनर्जी में नहीं रहना है, अट्रैक्टिंग एनर्जी में रहो। अट्रैक्ट करो, मैग्नेटाइज करो चीजों को। ओके, और अगर आपको ये पर्सन नहीं चाहिए, देन तो ऑब्वियसली कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप अपनी एनर्जी वेस्ट करो यहाँ पे। ओके, देन यू शुड मूव ऑन। बॉटम ऑफ द डेक इज सोलमेट। ओके, यस, मैंने आपको जो है पहले ही बोला था, स्टार्टिंग में ही बोला था कि इनको जो है, जब मैंने पास की एनर्जी चेक की थी, कि इनको जो है तभी फील हो गया था कि आप दोनों के बीच में कुछ तो बहुत डीप कनेक्शन है, कुछ तो बहुत गहरा कनेक्शन है। ये जो कार्ड है ये सोलमेट, ट्विन फ्लेम, स्पिरिचुअल कनेक्शन, सोल कनेक्शन को दिखाता है। तो यस, यू गाइज आर इन सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन। सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, सोल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में। तो ये चीज इनको बहुत पहले फील हो चुकी थी, हो सकता है आपको भी फील हो गई थी, इसीलिए इतना ज्यादा पुश एंड पुल है। और यस, आई विल सजेस्ट यू, जो मैंने आपको बोला कि सेल्फ लव करो, अपने ऊपर फोकस करो, चेज मत करो, बिल्कुल भी चेज नहीं करना है। मैग्नेटाइज करो, नॉट चेज। अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव करो, जो काम कर रहे हो उस पर फोकस करो, रूटीन बनाओ अपना। नॉट लाइक कि चौबीसों घंटे आप इनके बारे में सोचते बैठ गए। आपकी अपनी लाइफ नहीं है क्या, है ना? सो थिंक अबाउट इट। अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, अगर आपको पता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन क्या होते हैं, सो इतना तो आपको पता ही होगा ना कि ये कनेक्शन चेजिंग वाले कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे आप जितना चेस करोगे, आपका पार्टनर उतना दूर भागेगा आपसे। इतना आई थिंक आपको अब तक पता चल चुका होगा। अगर आप रेगुलरली रीडिंग्स वगैरह देखते हो, फॉलो करते हो, आपको पता है तो।
वो चेस जितना करोगे वो पर्सन भागेगा आपसे दूर, क्योंकि उसको वो इंटेंसिटी ही तो भगा रही है उसको। वो बेसिकली कनेक्शन से नहीं भाग रहा, वो खुद से भाग रहा है, वो की सच्चाई से भाग रहा है। जब उसको एनर्जी फील नहीं होगी, जब उसको वैक्यूम लगेगा ना, तब वो आएगा आपके पास, क्योंकि वो लाइट मिसिंग हो जाती है ना फिर, देन इट्स ऑल डार्क। ओके, सो फोकस ऑन योर सेल्फ, सेल्फ लव करो। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं आप कर रहे हो, बट अपने ऊपर भी तो ध्यान दो, सेल्फ लव भी तो करो। ठीक है, यस, एंड डोंट बेग, डोंट, दैट्स नॉट लव। और ये चाहते भी नहीं है कि आप बेग करो, ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं आपको अपने पावर में देखना, इनकी सोल चाहती है, क्योंकि ये आपके स्पिरिचुअल पार्टनर हैं, और ये चाहते हैं कि आप अपने पावर में आओ, तो आओ अपने पावर में। ओके, ये मुझे प्रेजेंट की एनर्जी दिख रही है। मैं फ्यूचर की एनर्जी जो है अब चेक करूंगी, फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो अगर आपसे प्रेजेंट मैच कर रहा है, देन आप फ्यूचर की एनर्जी भी देखिए। ओके, यस, ओके गाइस, सो नाउ आई विल चेक फ्यूचर एनर्जी, फ्यूचर में क्या हो सकता है वो मैं देखने वाली हूँ। लेट्स सी। तो पूरा फोकस जो है आप अपने पार्टनर पे रखिए, रीडिंग पे रखिए, और डीप ब्रीथिंग कीजिए, कुछ और नहीं सोचना है आपको। ओके, ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, सेपरेशन, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। ओके, ओके, यस, दिस कार्ड, इनर वॉइस, टॉरस हो सकते हैं ये। सेपरेशन के जस्ट बाद ही आया ये कार्ड। वाओ, अबंडेंस। मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकालूंगी एंड में। ओके, ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है। यस, शेयरिंग। हम्म, गिल्ट। ओके, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज अगेन रिसेप्टिविटी। यस, यस, ओके। तो पास्ट की जो एनर्जी थी, प्रेजेंट में जो एनर्जी है, फ्यूचर में जो है, बिल्कुल 360 डिग्री ऑपोजिट आपको दिखेगा। ओके, बिल्कुल 360 डिग्री ऑपोजिट आपको दिखने वाला है। आपको लगेगा कि ये एकदम से क्या हुआ, ये बिल्कुल ही चेंज हो गया सब कुछ, कैसे? ठीक है, ओके, तो मैं आपको बताती हूँ क्या है फ्यूचर में। द थिंग इज, ये पर्सन जो है ना, अभी बहुत ज्यादा सप्रेस कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, ये कार्ड जो है ना, सप्रेस का कार्ड जो है वो रिलीज के पहले आता है। ठीक है, इस क्या होता है यहाँ पे, जो हमारी फीलिंग्स है, जो हम फील करते हैं, वो बॉटल अप होती है, बॉटल अप होती है, बॉटल अप होती है, और जितना वो बॉटल अप होगा,
एक टाइम पे आके क्या होगा, वो रिलीज होगा, वो फटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही हो रहा है इस टाइम पे, जो है ना इनकी जो फीलिंग्स है ये बॉटल अप हो रही है। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं सप्रेस करने की, इनसे हो नहीं पा रहा है, फिर भी ये सप्रेस कर रहे हैं, जो प्रेजेंट की एनर्जी थी जो मैंने आपको बोला था। तो फ्यूचर में क्या होगा ना, कि ये सप्रेस कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, अचानक से वो फटेगा, अचानक से जो है रिलीज होगा सब कुछ, ठीक है। दे विल वेंट आउट, दे विल रियलाइज कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ, इट्स रॉन्ग, आई एम डूइंग अनफेयर विथ मी, मैं खुद के साथ अनफेयर कर रहा हूँ। इनर वॉइस, अंदर से आवाज आएगी, यूनिवर्स जो है ना पुश करेंगे इनको आपके टूवर्ड्स, खींचेंगे ये आपके पास, ठीक है, आपके तरफ ये खींचने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मैं जो देख पा रही हूँ कि आप जो हो ना, अभी अगर आप अपनी एनर्जी दे भी रहे हो इनको, तो आप अपनी एनर्जी जो है इनको देनी बंद कर दोगे, आप जो है अपनी एनर्जी को खींच लोगे अपने ऊपर, फोकस करना अपने ऊपर, टोटली आपका फोकस जो है अपने ऊपर रहने वाला है। एंड उसी वक्त जो है ना ये इनको शॉक लगेगा, द टावर मोमेंट वो आएगा इनके लाइफ में, इनको लगेगा कि ये क्या हुआ भाई, अचानक से ये क्या हुआ, ठीक है। तो इनर वॉइस जो है आएगी, इनको सोल जो है इनकी पुश करेगी, इनका हायर सेल्फ जो है वो इनको गाइड करेगा कि गो टू योर पर्सन, डू वॉट एवर यू डिड रॉन्ग, उसको राइट करो, सही करो उस चीज को, ठीक है। इनको दिखेगा कि असली अबंडेंस जो है वो तो आपके टूवर्ड्स आने से ही है इनको, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली एक फेक लाइफ जी रहे हैं। किस लिए जी रहे हैं, अपने आप को फेक दिलासा देने के लिए कि आई एम इन कंट्रोल, आई एम इन पावर, अपने ईगो को जो है मतलब ईगो बूस्ट कर रहे हैं अपना, ईगो में है, ये चीज है बेसिकली, फियर्स को जो है खुद को कंट्रोल करने दे रहे हैं, दिस इज फियर ओनली, ठीक है। तो फ्यूचर में जो है ना इनको समझ में आ जाएगा क्लियरली कि नहीं, इनको अपनी लाइफ आपके साथ ही शेयर करनी है। जैसे कि जो मैंने आपको बोला कि आप बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, तो उनको समझ में आ जाएगा कि यू आर देयर डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है। और इनको जो है आपके साथ अपनी लाइफ शेयर करनी है, आपके बिना ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। ये चीज इनको क्लियर हो जाएगी इन फ्यूचर। और मैं एक चीज देख पा रही हूँ कि इनको बहुत ही ज्यादा गिल्ट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील होने वाला है कि इन्होंने कितना कुछ रॉन्ग किया आपके साथ, बट स्टिल आपने जो है ना इनको बहुत कामली, बहुत पॉजिटिव वे में हैंडल किया। आप जो हो बहुत ग्रेसफुली आगे बढ़ रहे हो, आपने जो है इनको चेज नहीं किया, आपने आप अपने पावर में जो है आपने राइज किया। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ इन फ्यूचर आप जो हो ना अपने पावर में आ रहे हो, अपने कंट्रोल में आ रहे हो, मैग्नेटाइज कर रहे हो। तो ये देख के ना इनको लगेगा कि यार आपके अंदर कितनी पावर है, कितने पावरफुल हो आप, कि इतना कुछ इन्होंने किया आपको पुश करने के लिए, इतना कुछ इन्होंने कहा आपको, बट आप टूटे नहीं, आप जो हो आपने बाउंस बैक किया। एंड आप खड़े हो, डटे हुए हो। तो इनको ना फिर क्रेविंग होगी कि नहीं, मुझे इस पर्सन के टुवर्ड्स जाना है, दिस इज माय पर्सन। एंड एक पॉजिटिवनेस भी मैं देख पा रही हूँ इनको फील होती हुई, मुझे दिख रही है। इनको लगेगा कि नहीं, मैंने किया है गलत, गिल्टी फील हो रहा है मुझे, बट आई एम रेडी टू रिसीव दैट लव नाउ एंड गिव। सबसे बड़ी बात है कि रिसीव तो करना है बट देना भी है, वो एनर्जी मुझे पिक हो रही है इनकी, ठीक है। तो ये रिसीविंग मोड पे आ रहे हैं फ्यूचर में। ये इनका हार्ट चक्रा जो है, बेसिकली हार्ट चक्रा मुझे ओपन अप होता हुआ दिख रहा है, एक्टिव होता हुआ दिख रहा है, वो जो ब्लॉकेज है वो हट रहा है इन फ्यूचर, ठीक है। तो फ्यूचर में जो है बिल्कुल 360 डिग्री चेंज आ रहा है, पास्ट में जो था, फ्यूचर अभी प्रेजेंट में जो हो रहा है, फ्यूचर बिल्कुल अलग है, ठीक है। यू विल बी शॉक्ड, ठीक है। हो सकता है कि फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो कि ये पर्सन आएंगे मेरे पास और कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे, आप अपने में ही फोकस्ड हो, अपने में ही ध्यान दे रहे हो, एंड देन ये जो है ना ये आ गया आपके पास, ठीक है। हम्म ये एनर्जी क्लियरली निकल के आई है, यूनिवर्स इनको पुश करेंगे, इनको
साइंस मिलेगी। आप हो सकता है आपका नाम दिखे हर जगह, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपसे रिलेटेड चीजें, आपका पिक्चर दिख जाना अचानक से अपने फोन पे, या फिर कहीं बाहर गए हुए आपका नाम सुनाई दे रहा है, कोई आप ही का नाम का इंसान है बार बार उनका नाम कोई ले रहा है, या फिर कोई गिफ्ट दिया आपने वो देख रहे हैं, चैट्स पढ़ रहे हैं, तो बहुत कुछ होने वाला है इन फ्यूचर। ठीक है, बहुत कुछ होने वाला है। आप डेफिनेटली, आई विल से डेफिनेटली बहुत सारे लोग यहाँ पे आप यूनियन एक्सपेक्ट कर सकते हो इफ यू आर रेडी टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ठीक है, इफ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ देन डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी योर फ्यूचर। बट आपको अपने ऊपर वर्क करना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप कर रहे हो वो दिख रहा है। अब जो लोग कर रहे हो उनके लिए ऑब्वियसली होगा ये सब, बट जो नहीं कर रहे हो उनके लिए ऑब्वियसली टाइम लग जाएगा। हाँ, एक चीज, टाइम जो है सबके लिए अलग अलग होगा, ये भी मैं बता दूं। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हो तो सबके लिए सेम टाइमिंग नहीं होगी कि ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास या ये चेंजेस आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत जल्दी हो जाए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। ठीक है, सो यस, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। एज ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस एंड ऑल, ये एक बार में एक दिन में नहीं आ जाते। ठीक है, इसमें टाइम लगता है। आपके अंदर भी चेंजेस एक दिन में नहीं आ जाएगा। एक दिन में ही आप जो हो सेल्फ लव नहीं करने लग जाओगे। ठीक है, एक दिन में ही आप ने रीडिंग देखी, आपने सोचा कि ऐसा बोला गया है मुझे कि मुझे सेल्फ लव करना है, आप बैठ गए सेल्फ लव करने, नहीं होगा, वो हो ही नहीं पाएगा ना ऐसे, उसमें टाइम तो लगेगा। सो इफ समवन इज सेइंग टू यू कि हो जाएगा एक दिन में या एक हफ्ते में आपका हो जाएगा ऐसे, तो दैट्स टोटली रॉन्ग। आई डोंट सपोर्ट दैट थिंग, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होता भी नहीं है। टाइम लगता है, स्पेशली इफ यू आर इन अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। मजाक नहीं है ये, इसमें टाइम लगता है। ओके, हाँ, किसी के लिए हो सकता है जल्दी हो जाए, थोड़ा कम टाइम लगे, किसी के लिए थोड़ा लेट हो, बट हाँ, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अपने माइंडसेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन कितना स्ट्रांग है मेंटली, और आपका जो पार्टनर है उसके माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है कि वो मेंटली कितना स्ट्रांग है या मेंटली कितना ढीठ है। उस हिसाब से उसको भी टाइम लगता है। ठीक है, यस, ओके। तो अब मैं आपके लिए गाइडेंस चेक कर लेती हूँ। ओके, ओके, कार्ड अनफोल्ड हुआ है। यू आर रेडी, यस, सो यू आर रेडी, आप रेडी हैं अपने ऊपर काम करने के लिए, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करने के लिए, सेल्फ लव करने के लिए आप रेडी हैं। ठीक है, सो खुद के ऊपर काम करो, खुद के ऊपर फोकस करो। अभी ये टाइम है बिल्टअप करने का खुद को। इनको भी जो है वो डिवाइन के तरफ से, यूनिवर्स के तरफ से पिंग होने लगेगा जैसे ही आप अपने ऊपर काम करने लगोगे। ओके, तो जितनी जल्दी शुरू करोगे उधर भी उतनी जल्दी ही असर आपको देखने को मिलेगा। ओके, कुछ ना कुछ मतलब साइंस आपको मिलने लगेंगे। फॉरगिवनेस, यस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। अगर आप ग्रजेस होल्ड कर रहे हो, ठीक है, तो फिर जो इनकी हीलिंग है ना उस चीज में बहुत टाइम लग जाएगा, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। एंड स्पेशली इफ यू आर इन अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही ये होता है कि आपको ईगो को हटाना है। जब तक आपका ईगो रहेगा, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ ईगो। ठीक है, कि इसने मेरे साथ ऐसे किया, मैं इसको ये करके दिखाऊंगी, मैं ये करके दिखाऊंगा, तो वो काइंड ऑफ ईगो ही है, वो काइंड ऑफ रिवेंज ही है। तो वो नहीं काम करता इस कनेक्शन में, नो। क्योंकि वो जो कर रहे हैं उसके पीछे भी एक रीजन है, वो आपके ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, दैट ओनली बिकॉज ऑफ योर ग्रोथ। ये डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेड है सब कुछ। कनेक्शन को समझो, क्या है, क्यों हो रहा है, क्यों बीच में कार्मिक्स हैं, क्या है नहीं है, उस कनेक्शन को समझो। जिस टाइम पे कनेक्शन को समझ जाओगे आपके अंदर वो फॉरगिवनेस की भावना खुद आ जाएगी।
जब तक इस चीज को ऐसे देखोगे कि मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तब तक जो है आपके अंदर वो ईगो ही काम करेगा। और जब तक ईगो काम करेगा तब तक यूनियन नहीं हो सकता, आपकी हीलिंग नहीं हो सकती, इनर यूनियन नहीं हो सकता। हीलिंग होनी बहुत जरूरी है। फॉरगिवनेस में आना है, आपको फॉरगिव करना है। आप हो सकता है बहुत ज्यादा ग्रजेस आपने होल्ड करके रखे हैं, नेगेटिविटी ज्यादा सेंड कर रहे हो, ठीक है, आप नहीं कर रहे बट वो ऑटोमेटिकली जाएगा, ठीक है। जितना आप सोचोगे कि मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया, ईगो इश्यूज होंगे आपको, रहेगा कि इसको तो कर्मा मिले या ऐसा समथिंग। तो आपका जो यूनियन है वो डिले ही होता जाएगा, ठीक है। इवन इफ यू आर नॉट इन अ स्पिरिचुअल कनेक्शन देन ऑल्सो, अगर आपको यूनियन चाहिए तो भी आपको जो है ना ये रखना होता है कि आपको नेगेटिविटी नहीं देनी है उस कनेक्शन को। अगर आपको वो कनेक्शन चाहिए तो अगर आप नेगेटिविटी दोगे उस कनेक्शन को तो वो कनेक्शन नहीं बनेगा और बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिले। तो आपको पॉजिटिव रहना है जितना हो सके, आपको फॉरगिव करना है इस पर्सन को, आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना है, ठीक है। इट्स लाइक आपने डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया सब कुछ कि जो होगा वो देख लेंगे, मैं अपने ऊपर ध्यान दे रही हूँ, ध्यान दे रहा हूँ, मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, अपने ऊपर फोकस कर रहा हूँ। अपना फोकस पूरा अपने ऊपर शिफ्ट कर लो। उस चीज को ही मत आने दो दिमाग में कि मैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा किया, वैसा हुआ, वैसा किया, वो मत सोचो। फॉरगिव कर दो, ग्रजेस होल्ड मत करो। वो जब तक होल्ड करोगे तब तक कुछ चेंज नहीं आएगा, ये मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। तो फॉरगिवनेस की एनर्जी में आओ। यस, इजी नहीं है, टाइम लगता है, बोलना आसान है, करना मुश्किल है, बट होगा। ट्राई करोगे होगा, होगा। दैट्स वाई मैंने बोला कि अगर आपको कोई बोलता है कि एक दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, दैट्स रॉन्ग। टाइम लगता है। सो यस, टाइम लगेगा बट होगा। ओके। ट्रस्ट, यस। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको ट्रस्ट बना के रखना है, ठीक है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ट्रस्ट, ठीक है। सब कुछ ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करता है आपके, आप कितना ट्रस्ट कर सकते हो, आपको कितना ट्रस्ट है अपने कनेक्शन में। ओके। डिवाइन पे कितना ट्रस्ट है आपको। आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ट्रस्ट ऑन डिवाइन, ट्रस्ट ऑन यूनिवर्स। सरेंडर करो, हीलिंग करो खुद की। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यस, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको जो है ना शिफ्ट्स आने दिखने लग जाएंगे, ठीक है। आपको साइंस मिलने लगेंगे, आपको जो है उनकी एनर्जी, जो भी आपके पर्सन है उनकी एनर्जी में भी आपको शिफ्ट फील होने लगेंगे। एनर्जेटिकली भी फील हो सकते हैं या फिर हो सकता है फिजिकली जो है सामने ही आपको वो शिफ्ट दिखने लगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। तो चेंजेस आएंगे नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आपको चेंजेस दिखेंगे, क्लियरली दिखेंगे, ओके। फील होने लगेगा आपको। आपकी इंट्यूशन भी हो सकता है कि बहुत स्ट्रांग हो जाए, होने लगे, ठीक है। जितना इनर वर्क करोगे ना उतना ही आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली, बॉटम ऑफ द डेक। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि जब भी ये पर्सन आते हैं तो क्लियर कम्युनिकेशन करो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर कोई क्वेश्चन है बट ये पर्सन आए, आप भूल गए, आपको लगा ठीक है जाने देते हैं, अब कोई बात नहीं करनी, अब आ ही गया है, आ ही गई है तो हाँ चले जाते हैं हम लोग जल्दी जल्दी कनेक्शन में। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। ये आपके लिए टेस्ट टेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है। कि आपके अंदर जो बातें हैं, जो क्वेश्चंस हैं, क्या आप उसको खुल के बोल रहे हो, क्या आप उनको बता रहे हो, या फिर आप बह जा रहे हो। वो आ रहे हैं और आप बह गए। अगर आप बह गए, आपने बात नहीं की खुल के, दैट मीन्स
आप टेस्ट में पास नहीं हुए, देन अगेन जो है ना आपके कनेक्शन में इश्यूज आ सकते हैं जब यूनियन होगा, तो वो मत करना, ठीक है। यस, तो जो भी है मन में, जब ये आते हैं खुल के बात करो, पूछो इनसे। डर मत रखो किसी चीज का, डर के थोड़ी कनेक्शन चलेगा। इफ यू आर अफ्रेड ऑफ एनीथिंग इन अ कनेक्शन, मतलब अगर आप अपने पर्सन से बात करने में डर रहे हो, कुछ पूछने में डर रहे हो, खुल के अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते कि ये कनेक्शन कहीं चला ना जाए, देन क्या स्ट्रेंथ है उस कनेक्शन की? ट्रस्ट कहाँ है फिर उस कनेक्शन में? मतलब भी नहीं बनता ना वैसे कनेक्शन का, जहाँ पे आप खुल के बात ही नहीं कर सकते। इसीलिए जो है ना ये टेस्ट किया जाएगा कि कितना सीखा है आपने, जो आपने इनर वर्क किया, जो आपने हीलिंग की अपनी, कितना सीखा आपने, क्या सीखा आपने, लेसन लर्न किया या नहीं किया? नहीं किया तो फिर से करना होगा, कर लिया है अगर तो ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया है जो मैं कहना चाह रही हूँ। यस, ओके, कुछ डेट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं यहाँ पे, वो है 4/14/24, 6/16/26, 8/18/28, 2/12/22, 7/17/27। ओके, और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं जो मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, तो जुलाई, अप्रैल, अगस्त, दिसंबर, जून एंड फेब्रुअरी। ओके, यस, लेटर्स देख लेते हैं। ओके, पी एम डी डब्ल्यू टी यू जेड। ओके, सो पी एम डी डब्ल्यू टी यू जेड, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो। ओके, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।